हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटर। दोस्तों, यूआईडीआई ने आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपने शुरू से लेके अब तक अपने आधार कार्ड के अंदर किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया है तो आपको आपके आधार कार्ड से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं सब बंद कर दी जाएगी तुरंत प्रभाव से। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे आप कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ आधार कार्ड से ले रहे थे और जो यूआईडीआई ने अपडेट डाला है वो किस तरह से आप इफेक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 को यूआईडीआई ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया था। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर डेमोग्राफिक अपडेट है उनको कंपलसरी अपडेट करना बताया गया है। इसके तहत अगर आपने 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अपने आधार कार्ड में किसी तरह का अपडेट नहीं किया तो उससे मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी दी गई है जिसके अंदर जितनी भी स्कीम्स का फ़ायदा ले रहे हैं, जितने बेनिफिट ले रहे हैं उसको बताया गया। सबसे पहले यहाँ बताया है कि आपका जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम है उसके तहत आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा अगर आप अपडेट नहीं करवाते। इसी के साथ में आपने जितने भी बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपके सामने हज़ारों गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है जिनका आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेनिफिट लेते हैं तो इनको भी आपके यहाँ पे तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं लिस्ट के अंदर तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सिम कार्ड आप यूज़ करते हैं उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है। और उसके बाद में अगर आप किसी प्रकार से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, तो वो भी आपका नहीं मिला, उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसी के बाद में आपको यहाँ बताया गया कि आप अगर किसी प्रकार का लोन फाइल करते हैं तो लोन फाइल आपका प्रोसेस नहीं होगा, वो भी रुक जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप टैक्स पेयर है उसका ई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे जब तक आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स का अपडेट यहाँ से नहीं करते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप अपना आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए। इसी के साथ उन्होंने जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि आप अगर घर बैठे अपने आधार कार्ड के अंदर अपडेट करते हैं तो आपको मोबाइल या लैपटॉप से आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 25 रुपीज़ 25 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। और अगर आप आधार सेवा केंद्र में जाके इसको अपडेट करवाते हैं तो आपको 50 रुपये का चार्ज करना रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि घर बैठे कैसे करते हैं। तो सिंपली अपने को ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे गूगल पर सर्च करना है यूआईडीएआई, तो अपने सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर सबसे पहला रिजल्ट है यूआईडीएआई का ऑफिशियल पोर्टल है। इसको अपने को ओपन करना रहता है। तो जैसे इस पोर्टल को अपन ओपन करते हैं तो अपने सामने इसका ऑफिशियल पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आपको myaadhar.uidi.gov.in का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना रहता है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर जाके आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करना रहेगा। उसके बाद में जो यहाँ कैप्चा कोड दिया गया है उसको एंटर करना रहेगा। तो जैसे आप आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं, कैप्चा कोड एंटर करते हैं तो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना रहेगा। तो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी है आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करना रहेगा। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपने सामने डाउनलोड आधार का ऑप्शन आता है, आधार ऑर्डर पीवीसी कार्ड का ऑप्शन आता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन आता है, आधार अपडेट सर्विस का ऑप्शन आता है। इस तरह से बहुत सारी आधार से रिलेटेड जो भी सर्विसेज अवेलेबल होती है वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती है। पर आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि आधार अपडेट किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह से करना है। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अपने को डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे अपने को नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करना है, पर उससे पहले आपको यहाँ पे क्लियरली रीड करना रहेगा। इसी के साथ में यहाँ बताया है कि आपका यहाँ पे 25 रुपीज़ का जो चार्ज है वो रहेगा और जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो इसको जैसे आप रीड करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, इसको भी आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर अपने सामने अपने आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल है डेमोग्राफिक वो आ जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रीड करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आई वेरीफाई का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइडलाइन बताई गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो इसके अंदर बताया गया कि आप जो भी फाइल अपलोड करते हैं उसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इसका जो फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए, PNG में या JPEG, तीनों में से कोई भी और फॉर्मेट में है तो चलेगा।
इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आईडी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको आईडी के लिए अपनी जो भी आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपको लिस्ट दी गई है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो इसकी पूरी एक लिस्ट यहाँ पे जनरेट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका बैंक पासबुक, लोन, बीमा, जो भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपने को ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ आएगा कि व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे इसको ओके करना है। इसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपने जिस भी फोल्डर के अंदर जो फाइल सेव की है इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपना डॉक्यूमेंट फाइल है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है इसको सिलेक्ट करना रहेगा। सेम इसी के अंदर उसी तरह की एक लिस्ट दी गई है टोटल। तो उसकी लिस्ट के अंदर आपके पास जो भी एड्रेस का डॉक्यूमेंट प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके अंदर भी मैं आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करके बता सकता हूँ। इसके अंदर इलेक्ट्रिक बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो जो आप चाहो वो कर सकते हैं। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस मैं करके बताता हूँ, सिंपली वही प्रोसेस रहेगा। इसको ओके करेंगे, उसके बाद व्यू डिटेल एंड डॉक्यूमेंट के अपलोड के ऑप्शन पे ओके करेंगे तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कुछ इस तरह से अपडेट हो जाता है। इसके बाद नीचे कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। उसके सिंपली आप ओके करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपको नीचे कंसेंट के ऑप्शन में आई हेयरली कन्फर्म का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ से आपको जो पेमेंट है 25 रुपीज़ का वो डायरेक्ट होगा। पेमेंट डिडक्शन के लिए अपन डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपने को कार्ड्स का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इसी के साथ वॉलेट, नेट बैंकिंग, यूपीआई और पेटीएम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहो वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली जैसे ही आपकी हो जाती है तो आपको यहाँ से एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप रिडायरेक्ट उसी पेज पे हो जाओगे जहाँ से आपने पेमेंट करने के लिए आधार का अपडेट का जो ऑप्शन आता है वहीं आप चले जाओगे माई आधार के पोर्टल पे। तो इस आपके सामने कुछ इस तरह का वापस इंटरफेस आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे आपके आधार अपडेट की रिक्वेस्ट है वो दिखाई दे जाएगी सर्विस के अंदर, और आपका यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाता है देन आपका पेमेंट स्टेटस का जो ऑप्शन है इसके यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक मार्क आ जाता है, तो आपका आधार यहाँ से अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको रीप्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं उनका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ी ये अपडेट की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सके, इस जानकारी से वाकिफ हो सके। और इसी के साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।